यह कथा महाभारत की सबसे महान और कठोर प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा की है। राजा शांतनु का एक वीर और गुणवान पुत्र था जिसका नाम देवव्रत था। देवव्रत अपने पिता से बहुत प्रेम करता था और उनकी हर इच्छा पूरी करना अपना धर्म मानता था। एक दिन राजा शांतनु का हृदय मछुआरे की बेटी सत्यवती पर आ गया। वे उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठोर शर्त रखी, मेरी बेटी से विवाह तभी होगा जब उसी के पुत्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया जाएगा। यह शर्त सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हो गए। वे न तो देवव्रत का अधिकार छीन सकते थे और न ही सत्यवती को छोड़ सकते थे, इसलिए वे चुपचाप मन ही मन दुखी रहने लगे। देवव्रत ने जब अपने पिता का यह दुख देखा तो कारण पूछा। सारी बात जानकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि वे अपने पिता की खुशी के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देंगे। देवव्रत सीधे सत्यवती के पिता के पास गए और सबके सामने ऊंचे स्वर में बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। देवव्रत ने आगे कहा, जब तक मैं जीवित रहूंगा ब्रह्मचारी रहूंगा और केवल अपने पिता तथा राज्य की सेवा करूंगा। उनकी इस भयानक और कठोर प्रतिज्ञा से देवता भी प्रसन्न हो गए। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, तुम अपनी इच्छा से ही मृत्यु को बुला सकोगे। इसी दिन से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा, यानी वह व्यक्ति जिसने सबसे कठिन प्रतिज्ञा ली हो। इस प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनका जीवन सुखी हो गया। लेकिन देवव्रत ने अपने वचन का पालन जीवन भर किया। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, कभी राजगद्दी नहीं ली और हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करते रहे।